खत्म करो, भ्रष्टाचार बंद करो। इस मंदिर में मैडम सारे इनलीगल काम हो रहे हैं, लीगल एक भी काम नहीं हो रहा है मैडम। और उन्होंने एक झूठा चुनाव मार्च 2023 में कर दिया, जबकि उन्होंने वादा किया था 2022 में कि वो अगस्त में चुनाव कराएंगे। पर उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है तुम 0% हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे। ऐसे कपड़े खींच देता है लेडीजों के और बोलता है ऐसे तो ये बोल देता राइट है मुझे तुम्हें बंद करने का। और प्रशासन और प्रधान मैडम दोनों एक है मैडम, प्रशासन और प्रधान मैडम दोनों एक है। आज तक इसके लिए ना तो गांव में कोई काम करवाया गया 13 साल में, जो पूर्व प्रधान था। अब हमें काम करने के लिए भी हम करना चाह रहे तो हमें रोका जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 दिल्ली और मैं हूं आपके साथ काजल जैन। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जिसे आस्था का प्रतीक माना जाता है, इन सभी जगहों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है। क्या हो जब इस आस्था के मंदिर में राजनीति घुस जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस लाइन के पास स्थित प्राचीन काली माता मंदिर की, जिसकी अपने आप में बेहद ही ज्यादा आस्था मानी जाती है। लोग यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मां के दर्शन मात्र कर लेने से जो लोगों की मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि इस मंदिर में पूर्व प्रधान जो है उसकी तानाशाही के चलते आए दिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है मंदिर में आता रहता है और लोगों का साफ तौर पर, महिलाओं का साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है। और ऐसी अफवाहें जो है कल सुनने में आई कि जो मंदिर है उसके ऊपर ताले लगा दिए गए। बातों में कितनी ज्यादा सच्चाई है, यहाँ पर जुड़ेंगे सीधा लोगों से और यहाँ के अभी तमाम पदाधिकारियों से कि फिलहाल इन बातों में कितनी ज्यादा सच्चाई है। आइए जुड़ते हैं सीधा यहाँ पर पदाधिकारियों से। देखिए, काली माता मंदिर है मंगोलपुर कला गांव का, और ये बहुत पुराना मंदिर है और इस पे लगातार गांव में बैठ के ही फैसले लिए जाते हैं कौन इसका संचालन करेगा। अब इस पे क्या हुआ था, 2011 में ऐसी प्रोसेस चलते चलते एक सूरज पहलवान है, उनको इसका संचालन दे दिया गया था। अब उनके मन में जो यहाँ दान पात्रों में पैसा आता है उसके प्रति उनके मन के अंदर एक लालच आ गया और वो उस पैसे का गबन करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब किसी भी तरह की कोई भी सूचना गाँव की तरफ जाती ही नहीं थी। उन्होंने अपना घर भी यहाँ से छोड़ के सेक्टर 24 में बना लिया। अब करते करते ये सेक्टर साल 2022 आ गया और हमने एक आंदोलन शुरू किया। उनको बुलाया गया, गांव में मीटिंग करी गई, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने एक झूठा चुनाव मार्च 2023 में कर दिया, जबकि उन्होंने वादा किया था 2022 में कि वो अगस्त में चुनाव कराएंगे और मई से मेंबरशिप शुरू करेंगे। इस बात से खफा होकर पूरे गांव ने, जितने मेंबर थे, एक सभा करी। सभा करके पुरानी समिति, जो पुरानी कमेटी है उस समिति के, उसको भंग करके जो नीरज शौकीन है उनको प्रधान बनाया गया और उनकी प्रधानी में नई कमेटी को गठित किया गया। अब जब से ये कमेटी बनी है, ना तो हमें संचालन करने दिया जा रहा है, बार बार परेशान करा जा रहा है। उस पैसे का बेजा इस्तेमाल करके हमें अलग अलग तरीकों से दुखी किया जा रहा है। मैं अमित शौकीन, जिसको गांव द्वारा प्रधान चुना गया है। आज हमें यहाँ पे बैठे हुए सारे गांव को 25 दिन हो चुके हैं। इस 25 दिन के अंदर जो हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, वो बिल्कुल ही मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं आप लोगों की कैसा उनका बर्ताव है। हम आराम से शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हैं, सब कुछ भाई हमें सिखाया जा रहा है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे जब गांव के द्वारा, गांव का मंदिर है, गांव ने चुना है, गांव ने बैठाया है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते भाई? किस लिए नहीं कर सकते? पर उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है तुम 0% हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे। तो कल जो मैटर था उसमें हमें फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हम ताला लगवा रहे हैं। तो हमने ऐसे तो साहब से पूछा, भाई आप सर ताला लगवा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ भाई लगवा रहा हूँ ताला। मैं सर एक काम करिए, आप लिख के दे दीजिए मेरी चीज। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं लिख के भी दूंगा। मैं किस लिए लिख के दूंगा? एक बात बताओ जी, हम 25 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, पर वो बैठे हैं अपने घर पे, वो वहां से फोन करते हैं, उनके वो जो फोन करते हैं तो कार्रवाई हो जाती है। हम जब यहाँ पे बैठ के ही फोन करते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है। एसएचओ साहब जब भी आते हैं केवल उनके फेवर में बात करते हैं, जो बात रखते हैं। अब संचालन से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ कौन खड़ा होगा ये बात भी तय थाने से हो रही है, जबकि सिविल मैटर है ये, इनका कोई लेना देना नहीं है। हम कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ रहे हैं। हमारे साथ ये महिलाएं हैं
महिलाओं को भी दुर्व्यवहार करके बार बार यहाँ से निकाला जा रहा है। कौन दुर्व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ? पुलिस करती है, एसएचओ साहब करते हैं। कल रात को भी एसएचओ साहब ने मुझे धमकी दी कि अभी मैं तुझे बंद कर दूंगा। मैंने कहा सर आप आ रहे हो, उन्होंने कहा मैं मंदिर बंद करवा दूंगा। मैंने कहा सर आप लिख के दे दो, करवा दो, हमें कोई इशू नहीं है। कौन है यहाँ से एसएचओ, क्या नाम है उनका? अर्जुन सिंह नाम है। जी। तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि मैं तुझे लिख के क्यों दूं, तू कौन होता है मेरे से लेने वाला, मेरा दिल करेगा मैं करा दूंगा। एक बार नहीं मैम, कई बार किया उन्होंने। बुजुर्ग औरतें जो हमारे साथ बैठती हैं यहाँ पे, वो कोई पागल तो है नहीं, यूं ही तो बैठी नहीं है। उनको भी बोलता हाथ पकड़ के उठा के बंद कर दूंगा, उठाओ इसको, डाल इसको जेल में। ऐसे कपड़े खींच देता है लेडीजों के, और बोलता ऐसे तो ये बोल देता राइट है मुझे तुम्हें बंद करने का, और तुम 0% हो या तुम कुछ नहीं हो यहाँ पे, ऐसे बोलते। कल रात को बोला उन्होंने ये चीजें। और ये हमारे गाँव की जगह है, हमारे गाँव का मंदिर है, हमारे गाँव के लोग है सब। तो मैम पहली बात तो पुलिस का कोई राइट ही नहीं बनता इस मामले में पढ़ने का। अब सूरजमल ने पुलिस को इन्वॉल्व किया है इस मामले में, नहीं तो पहले कभी भी जितने भी प्रधान बने यहाँ कभी भी पुलिस कभी नहीं आई, कोई मतलब नहीं बना। गांव ने प्रधान बनाया, जिसको भी बनाया, पहले बनाया बाद में बनाया, सब हो जाता था मैम, कभी पुलिस का कोई मामला पड़ा ही नहीं। अभी इसने खुद आता नहीं है, हम 25 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, वो एक बार भी नहीं आया कि देखने भी सामने नहीं आता, वहीं से कार्रवाई कर देता है। एसएचओ को भी मोटे मोटे पैसे खिला देता है, उनको भेज देता है यहाँ पे कि तुम संभालो, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब एसडीएम ने भी कोई सुनवाई नहीं की मैम। 2 बार हमारी तारीख पड़ चुकी है, 1 तारीख आज की है, आज देखो आज भी सुनवाई होगी या नहीं होगी। इस मंदिर में मैडम सारे इनलीगल काम हो रहे हैं, लीगल एक भी काम नहीं हो रहा है मैडम। और मैडम बार बार में पुलिस आके हमें परेशान करती है, हाथापाई करती है, जीना जब्ती करती है, उंगलियां दिखा दिखा के बात करते हैं मैडम। लेडीज की खुद भी सुनते हैं मैडम जी, कहते हैं अंदर बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमें धमकी देते हैं मैडम। एसएचओ मैडम हमें धमकियां देते हैं, एसएचओ। और मैडम हम पुलिस को बुलाते हैं ना, हमारे कहने से मैडम कोई पुलिस वाला नहीं आता है। मंदिर के प्रति भी उन्होंने बहुत ही एक अपशब्द इस्तेमाल किया है, मंदिर के प्रति भी बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं हमारे धर्म के प्रति? क्या वो इस मंदिर को ही बंद करवाना चाहते हैं या हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। क्या वो नौकरी सरकार के लिए कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर आदमी के लिए जो यहाँ पे पहले था, सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनकी एक कॉल पे वो भागे भागे आते हैं, हम कंप्लेंट दे के आते हैं तो हमसे मिला भी नहीं जाता, कंप्लेंट तक नहीं ली जाती। ये उनका व्यवहार है हमारे प्रति। तो आप बताएं हम कैसे काम करें, संचालन कैसे होगा? और ये जो समिति है जो बनी हुई है वो सारे गांव के उद्धार के लिए है। आज तक इसके लिए ना तो गांव में कोई काम करवाया गया 13 साल में, जो पूर्व प्रधान था। अब हमें काम करने के लिए भी हम करना चाह रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। पहले वीडियो वायरल हुई थी जिसमें तेल चोरी करते हुए दिखाया, वो जी एक्चुअली यहाँ का तेल वो किसी पता नहीं कह रहे हलवाई की उसमें आ रहा है। अरे आज का जो इतना बेकार वो तुम बेच रहे हो, वो इसलिए था, वो किसी हलवाई यूज कर रहा है उस तेल को, बताओ किसी हलवाई को बेचा जा रहा है, वो पूर्व प्रधान के द्वारा। फिलहाल जो संस्था है उसकी क्या कुछ मांगे हैं? संस्था की जी ये संस्था ऐसी है कि इसमें सारा संचालन करने दिया जाए, आराम से शांतिपूर्वक हम सब कुछ कर रहे हैं, शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है, हमें परेशान बार बार नहीं किया जाए। आपने सुना मंदिर के तमाम पदाधिकारियों को और यहाँ की महिलाओं को, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो यहाँ की पूर्व प्रधान है उनके द्वारा मंदिर के हर काम में दखलंदाजी की जाती है, साथ ही साथ जो मंदिर के दान पात्र में पैसे आते हैं उनका गमन किया जाता है। जबकि पहले ही कहा गया था कि अगस्त 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन जो चुनाव है वो तो करवा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो प्रधान की तानाशाही है वो इस समय अपनी चरम पर है। मंदिर में जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। साफ तौर पर यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि जब इस बारे में पुलिस को कंप्लेन की जाती है तो पुलिस प्रशासन जो है, जो यहाँ के क्षेत्रीय एसएचओ है, वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? मंदिर में लोगों की आस्था के साथ जो कि खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? मंदिर में इस तरह की राजनीति जो हो रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।